बोल सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। कल भरत जी निषाद राज के साथ ही आगे बढ़े थे गंगा जी के पास, और वहाँ से आगे अब स्वयं उनका जो बात हो रहा है वो सब चल रहा है। गंगा जी की और यमुना जी की लहरों पर कल पहुँच गए थे और गंगा जी से उन्होंने वरदान मांगा था भरत जी ने। तो ये कह रहे हैं कि मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की, जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस ऐसा वरदान मांगता हूँ। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे, ऐसा भरत जी गंगा जी से मांग रहे हैं। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर मतलब ओले बरसावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है, जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। कल वो त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे, जो आजकल साधु संत कर रहे हैं कुंभ में, तो भरत जी और उनका पूरा समाज त्रिवेणी में स्नान किया था, उन्हीं से उन्होंने ये वरदान मांगा था। तो त्रिवेणी जी साक्षात मतलब रूप धारण करके वो अपने वाणी में बोल रही हैं कि हे भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, तुम्हारे बराबर सज्जन कोई दुनिया में है ही नहीं। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम बेकार ही मन में गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र को तुम्हारे समान प्यारा कोई दूसरा है ही नहीं, ये त्रिवेणी जी ने कहा। ऐसे त्रिवेणी जी के जो ऐसे सुंदर और वचन सुन करके भरत जी का मन एकदम पुलकित हो गया, हृदय में बहुत हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है, भरत जी धन्य है, भरत जी धन्य है, ऐसा कह करके देवता लोग वहाँ पे पुष्पों की वर्षा करने लगे त्रिवेणी में। तीर्थराज प्रयाग में जो इतने भी रहने वाले वानप्रस्थ लोग, गृहस्थी लोग, सन्यासी लोग, सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और इनका चरित्र वास्तव में बहुत पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आ गए। मुनु ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। जब भी कोई मुनि और संत पहुँचे हुए ईश्वर प्राप्त जब मिलते हैं तो व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो भरत जी जैसे राजकुमार होकर के मतलब इतने नम्र और विनम्र थे, जैसे भरद्वाज जी को देखा दूर से ही दंड की तरह लेट गए। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया मुनि भरद्वाज जी ने, कि भरद्वाज जी तो जानते हैं कि ये साक्षात परमात्मा के छोटे भाई हैं, और उन्होंने आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उनको आसन दिया और फिर सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। ऐसे बैठ गए सिर नवा के भरत जी कि जैसे कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, क्या जवाब दूं मैं। भरत जी के शील और संकोच को देख करके ऋषि बोले कि भरत सुनो, हमें सब मालूम है हमारे पास सारे समाचार आ चुके हैं, लेकिन बात सुनिए, विधाता के कर्तव्य पर किसी का बस नहीं चलता है। जो होनी है वो होकर के रहती है। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में गिलानी मत करो। तुम बहुत जल रहे हो, जब से ये घटना हुई है तभी से माता जी का और अपने पे तुम बहुत गिलानी कर रहे हो कि तुम्हारे कारण ही ये सब कुछ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने हृदय की गिलानी छोड़ दो। हे तात, कैकेयी का इसमें कोई दोष बिल्कुल नहीं है, भरद्वाज जी कह रहे हैं। कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी कर। हाँ बैठिए सर, वहीं बैठिए सर। हाँ, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। तुम जब से मतलब ये घटना हुई है तभी से अपने को कोस रहे हो,
सबसे ज़्यादा अपने को कोस रहे हो, क्योंकि मैं कैकेयी की कोख से पैदा हुआ हूँ, मेरे कारण से ही रामचंद्र जी वनवास गए। तो भरद्वाज जी उसको कह रहे हैं कि भरत, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, विधाता का दोष है, और कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, क्योंकि मंथरा की भी बुद्धि सरस्वती ने बिगाड़ी और मंथरा ने उसकी बुद्धि बिगाड़ी। तो यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हिता तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पावेंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है। यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही मानता है, क्योंकि यहाँ तो पृथ्वी लोक में तो ये दो ही चीज़ चलती है, लोक मतलब संसार की जो बातें, जो परंपराएं हैं, जो लोक परंपराएं चलती हैं, और एक वेद को चलती हैं। तो लोक परंपरा यह कहती है कि जो राजा है वो अपने बड़े पुत्र को राजा मतलब राज तिलक देता है, और वेद 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 भी ये कहते हैं कि राजा सत्यव्रती थे तो सत्य का पालन करना चाहिए। तो तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता, बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई है। वह श्री राम का वनगमन भी भावी वश हुआ। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई, क्योंकि ये तो सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ है, सब कुछ जो कुछ है। वो तो बेचारी मोहरा बन गई कैकेयी जो, और जब ये सब खोल हो गया तो उसको बड़ा पछतावा है। अच्छा, जब से दशरथ जी का जब स्वर्गवास हुआ है तब से कैकेयी एकदम शांत है। केवल जब भरत आए तभी उसकी आरती करी, और उस समय तक उसके दिमाग में वही छाया हुआ था, वो पुराना। उसे बोला क्या हो गया, मर गया तो कोई नहीं, मेरे बेटे को तो राज हो गया, इतना दिमाग में तब तक का था। मरने के बाद भी उसको गिलानी नहीं हुई थी, तो वो आरती लगे करके बड़ी प्रसन्न होकर सजा के आई थी। और भरत जी को बोला कि सब कुछ ठीक है। जब भरत जी ने पूछा कि सारा अयोध्या ऐसा लग रहा है मरघट के समान, यहाँ क्या हो गया है, क्यों कोई बोल ही नहीं रहा, कोई बता ही नहीं रहा, तो वो जब देखा ये आरती कर रही है और प्रसन्न है, तो उसको बड़ा झटका लगा कि ये चारों तरफ दुख है और यहाँ माता जी कर रही। तो माता जी से पूछा कि सब कुछ कुशल है? बोला हाँ हाँ सब कुशल है, बस एक छोटी सी बात बिगड़ गई। छोटी सी बात कही है कि बोला क्या कि तुम्हारे पिताजी जो है स्वर्ग से धार गए। जब ऐसे ही सुना तो वहीं धरती पर गिर पड़े थे प्रभु। तो यही मतलब भरद्वाज जी उसको समझ रहे हैं कि ये जो भाभी की जो ऊपर से जो वेदना थी वो लिख रही थी। अब तब से उसके बाद से जब इन्होंने उनको बहुत बुरा भला कहा भरत जी ने कैकेयी को, और फिर वो कौशल्या जी के पास गए, तब से लेकर के अब तक वो किसी से बात नहीं करती है, अपना मुंह नहीं दिखाती है, अपने को मतलब एकदम ऐसा छुपा लिया कि जैसे कि मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, ऐसा मतलब। और कोई उससे बात भी नहीं करता है। अभी जब ये चित्रकूट में जब पहुंचेंगे रामचंद्र, तो केवल रामचंद्र जी सबसे पहले कैकेयी के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अंदर से कितनी मतलब पछता रही है। तो वही भरद्वाज जी भी कह रहे हैं। तो भरद्वाज मुनि भी तो साक्षात परमात्मा के रूप में, जितने ऋषि हैं जिनके पास सारा संसार उनकी मुट्ठी में रहता है, तो उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम, अज्ञानी और असाधु हैं। बोला इस समय मतलब उस त्रेता युग में सारे लोग साधु सज्जन होते हैं। तो मुनि भरद्वाज जी कह रहे हैं कि इस समय भी अगर फिर भी कोई तुम्हारा सम्मत बतावे कि भरत जी की वजह से ऐसा हुआ है, कि भरत जी क्या कुछ मिली भगत होगी पहले से, तो वो समझो उनके समान वो असाधु और पापी कोई नहीं है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं लगता। वो कह रहे हैं आप तो जा रहे हो राम जी को मनाने के लिए, वापस लाने के लिए, लेकिन अगर तुम मान लो बैठ भी जाते राज पे तब भी तुम्हें दोष नहीं लगता। क्यों? इसलिए नहीं लगता कि तुम अगर दोष बैठते तो रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते, क्योंकि उन्होंने वही यही कह के गए कि उनको जो भरत बोला वो उनको मेरा संदेश भी कहना, समुद्र को समझाया था। जब सुमंत्र लौट के आया था राजा दश के, तो उन्होंने ये संदेश भेजा है कि भरत जी को समझाना कि वो प्रजा का पालन प्राणों के समान करे, और हम जब आएंगे जब फिर वो हो जाएगा, ऐसा कहा था। तो इसलिए भरद्वाज जी उनको कह रहे हैं कि हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, मतलब राज्य का राज तिलक भी नहीं कराया, और यही मत तुम्हारे लिए उचित था, क्योंकि तुम्हारे मन में रामचंद्र के चरणों में प्रेम होना ये संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है? हे तात, तुम्हारे लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो।
ये कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है कि मतलब तुम्हारा इतना मतलब शील क्यों है, क्योंकि भाई जो दशरथ जी का बेटा होगा, जहाँ साक्षात परमात्मा ने जो अवतार लिया, और उसका छोटा भाई होगा, तो ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो लोग आश्चर्य करें ऐसा क्यों है, तो इसलिए है वर सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम के पात्र का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा में भी आता है, तुम भरत सम भाई, एक मतलब चौपाई आती है भरत सम भाई, हाँ, तुम मम प्रिय भरत तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तो वो तो इसलिए क्योंकि सबसे प्रेमी जो उसके भरत जी थे। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते करते बीती। वो बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले राम जी यहाँ आए थे, हमारे यहाँ रुके इस यहाँ पे, और पूरी रात उन्होंने यहाँ बिताई, और पूरी रात केवल तीनों भाइयों ने, मतलब लक्ष्मण, सीता जी और भरत जी, ये रामचंद्र जी ने तुम्हारे ही सराहना करते रहे रात भर। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तीनों, रामचंद्र सीता जी, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना कि वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख व्यक्ति जो विषयासक्त है, जो विषय भोगियों में आसक्त है, संसार में सुखमय जीवन पर होता है उसका, ऐसा ही अगाध स्नेह रामचंद्र जी का तुम्हारे ऊपर है, जैसा संसार के मूर्ख व्यक्तियों का संसार की भोग वासनाओं में प्रेम होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। ये तो उनका तो स्वभाव ही है कोई भी जो उनकी शरण में जाएगा वो उसको कभी छोड़ते ही नहीं है, और आप तो उनके पूर्णतः शरणागत हो। तो हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। शरणागत की स्थिति तो यही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वं त्वामेव सर्वम सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, कि तुम सारे संसार के सारे जो लौकिक धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वं पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको सारे पापों से शुद्ध कर दूंगा, भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन शरणागत नहीं हुआ जाता है। शरणागत किसकी होते हैं लोग? जा करके बड़े बड़े पावर वालों की या सिफारिश वालों की। कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ जाएगा वो? सबसे पहले उसके पास, अरे यार वो पावरफुल है, उसके पास, वो उसको फ़ोन कर देगा, वो उसको करेगा तो ये बात सही हो जाएगी। तो शरणागत तो उसके होते हैं, और वो शरणागत तो उसकी हो जाए। जैसे आज मेरे पास किसी का फ़ोन आया तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई ये सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अब आगे का समय ऐसा आ रहा है, ये सारे अधिकारीगण पूरे DIG IG वगैरह, अब आगे का कैसा है हमारा समय, पंडित जी बताओ। तो मैं बोला यार DIG IG वगैरह, जब तुम शरणागत भगवान श्री विष्णु उसके शंकर के हो, आप सब कहते हो कि तुम शंकर के भक्त हो, महाकाल के तुम बहुत अनन्य भक्त बताते हो कि तुम हो, और करते भी हो, तुम पूरा रुद्राक्ष धारण करते हो, और मंदिर भी आपने जो है स्थापना कराई है, और शिव इतना मतलब वो करते हो, उनकी पूजा बहुत ज़्यादा, और आप उनके कारण, तो ये तो फिर शरणागत नहीं हुई। फिर मैंने यही कहा उनको, क्या ज्योतिष के चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं है, जब आपके शरणागत आप महाकाल के हो तो महाकाल के आगे फिर कहाँ शरणागत? तुम पूर्ण तरह से शरणागत हो जाओ ना, फिर तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पूरा संसार, तुम्हारा सारा कुछ समझ जाएगा। एक बार बस यही है कि आपको शरणागत अभी पंडित जी में दिख रही है, फिर वहाँ DIG में दिखेगी, फिर मुख्यमंत्री में दिखेगी, फिर किसी और में दिखेगी। लेकिन जब तक तुमको किसी दूसरे की शरणागत दिख रही है, तब तक भगवान बोलते हैं कि नहीं भाई है, उधर कर लेगा, मेरी क्या ज़रूरत है। और यही रहता है संसार में। तो हम सब लोग जो भगवान के पूर्णतः संसार, जब भी होता है हमको सबसे निकटस्थ वाला आदमी याद आता है कि हाँ ये कर देगा मेरा काम, लेकिन वो नहीं आता। वो तब आता है जब चारों तरफ से फेल हो जाता है, जब सारे लोग पूरी तरह से जब निष्फल हो जाते, तब वो याद है कि प्रभु अब आता है, तो पहले ही कर लेते ये काम। भगवान तो तैयार बैठे हैं, पहले ही कह दिया उन्होंने, गीता में भी कह दिया, रामचरितमानस में भी कह दिया। तो फिर ये शरणागत के बारे में उन्होंने यहाँ पे कहा कि आप उनके पूरी तरह से शरणागत हो, इसलिए इसमें हो रहा है। कहाँ पर थे हम? कि ये रघुनाथ जी की बड़ाई है, क्योंकि रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को ही पालने वाले हैं। भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेमी हो। हे भरत, तुम्हारे लिए, तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है, क्योंकि राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ हुआ। इसलिए हे भरत, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं।
वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिनों दिन बढ़ता ही रहेगा। तो त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस्त नहीं करेगा। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में एक इतना गजब का मतलब कवित्व है कि इसमें हर चौपाई में लगातार कम से कम एक एक पेज तक जो है उपमा अलंकार इतना दिया हुआ है कि उसको देख देख करके आनंद आता है। मतलब इतने उच्च कोटि के कवि उस समय पे कैसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव की आज्ञा से रामचरितमानस रची गई, क्योंकि शिव जी ने आज्ञा दी कि भैया ये करो। और पहले ये संस्कृत में लिख रहे थे रामचरितमानस को, तो वहाँ पे रात में शिव जी ने आकर के इनको वो कहा कि नहीं संस्कृत नहीं, तुम जो अपनी भाषा में लिखो इसको, तब होगा। क्योंकि ये जो संस्कृत के श्लोक लिखते थे और रात को उनकी जो लिपि को रखते थे वो रात में गायब हो जाती थी, उसमें कुछ नहीं मिलता था सुबह, ऐसा लगातार हो रहा था। इन्होंने गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने फिर बोला कि तुम शंकर जी आपको वो करेंगे। फिर शंकर जी ने आकर के बताया कि तुम अपनी भाषा में, तब इन्होंने अपनी भाषा में लिखी। और कहते हैं कि जब ये रामचरितमानस इन्होंने 1631 में शुरू करी थी और जब समाप्त हुई उस समय पे जब रख करके रखेगी तो उस पर भगवान शिव शंकर अपना सिग्नेचर करके गए। और वो प्रति अब कहाँ है पकवान जाने, इसके रिसर्च का विषय कि ये पक्का ये नियम है, बताया गया है, रखी हुई है वो, रखी हुई है कौन, हाँ यस। तो राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जाता, अधिक क्या जिसकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं। जिनको प्रेम और संकोच के बस में होकर स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघाकर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम जी ही हिरण्य के चिन्ह के रूप में बसता है। तात तुम स्वयं ही हृदय में गिलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता के डर से डर रहे हो। इसलिए भरद्वाज जी कह रहे हैं कि हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम तो पूरे न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं, क्योंकि मुनि कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, वो निष्पक्ष होते हैं, किसी का हम पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह देखी बात नहीं करते कि जैसे बोल जाए वैसे कर दे, जैसे आजकल करने लगते हैं ज़्यादातर लोग, जैसा ढोल वैसा बाजा बजाने लगते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। वो कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं, जंगल में हैं और इतने, लेकिन हमारे जितने भी साधन हमने किए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन सब का फल केवल क्या था, राम जी और सीता जी लक्ष्मण जी का दर्शन। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन उस महान फल का परम फल ये तुम्हारा दर्शन है, और प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है कि हे भरत तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के जो ऐसे वचन सुने तो भगत सारे जितने भी यहाँ सभासद थे वो सारे हर्षित हो गए, और सबने जब भी कोई अच्छी बात कहते हैं तो आजकल तो हम लोग उसको बोलते बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पहले लोग साधु साधु कह करके उसको किया करते थे, अब ताली बजाते हैं आजकल, लेकिन उस समय बोलते साधु साधु, ये कहकर वो सराहना करते हैं। देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में प्रयागराज में धन्य है धन्य धन्य की ध्वनि हुई। भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे, भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीता राम जी बैठे हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके बड़े गदगद विनीत वचन बोले। भरत जी बोले, यहाँ मुनियों का समाज है और फिर तीर्थ राज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए, मतलब झूठ बोला जाए, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि तीर्थों में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तीर्थ में जाते हैं हम पुण्य कमाने के लिए और कर डालते हैं वहाँ पे पाप। दुनियादारी की बात तीर्थों में नहीं करनी चाहिए, और तीर्थों में कभी भोग विलास नहीं करने चाहिए। आजकल तो तीर्थों को पिकनिक का जगह बना दिया है, होटलों में कमरे मतलब बुक कर करके तीर्थ करते हैं। धर्मशालाओं में पहले लोग रहा करते थे बड़े पवित्र होकर के पूरी तरह से रहने,
होटल में भी रहो लेकिन पवित्रता से रहें तो वो ठीक है। मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। कौन कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं इनको, भरद्वाज जी को। और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी अगर झूठ बोलूँगा, सत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि आप तो मन के सबकी बात मानते हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का ही दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, न मुझे यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश तो पूरे संसार में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र पाए। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है मुझे कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का भेष बनाए वन वन में फिरते हैं। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषध मुझे नहीं मिली। वो अपना मतलब बता रहे हैं कि जिस दिन से मतलब ये वहाँ से वापस आए और जब ये समाचार मिला है कि वो वहाँ नंगे पैरों और बलकर वस्त्र से वहाँ गए, तब से बोला कि मेरा को ये हाल हो रहा है, छाती जल रही है। ये है कारण। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, और उसने कलह रूपी कुकाठ का यंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है और भरत का राज वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है, 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 वाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर अपने आप मिट जाएगा, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। बोले रामचंद्र जी लौट आए तो अयोध्या बच जाएगी, नहीं तो पूरी तरह से उजाड़ है। क्यों आवाज कर रहे हो? भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, क्योंकि आप पूरा अयोध्या आया है, यहाँ पे पूरी सेना आई है, सारे सेवक आए, अयोध्या के वासी आए, आप सब हमारे गेस्ट हो, अतिथि हो, और कृपा करके हम जो भी कंद मूल फल हमारे पास जो कुछ है उसे आप स्वीकार करें। मुनिनाथ भरद्वाज जी का एक है। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमो के बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले कि महाराज, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना तो हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे, और उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास में बुलाया और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए। पहुनाई करने का मतलब है जो वो आता है गेस्ट, उसका आदर सत्कार, इनके आदर सत्कार होना चाहिए। जाकर कंद मूल फल लाओ। और उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, अभी लाए, ऐसा कह करके वो निकल गए। तब वे बड़े आनंदित तो होकर अपने अपने काम के लिए चल दिए। मुनि को चिंता हुई इस बीच में कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अकेले भरत जी नहीं है, हमने 2-4 जो है अपने सेवक भेज दिए कि जाओ भाई कंदमूल ले आओ, यहाँ पूरी की सेना है, पूरा भरत के सारे अयोध्या के सारे वो निवासी हैं। कितने लोग हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या में वो लोग जो पूरा अयोध्या ही छोड़ के आ गए। वहाँ तो 2-4 सेवकों को छोड़ के आए वहाँ पे जो उनके विश्वास पात्र थे। तब क्या करें? अब जैसा देवता हो वैसा ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। मुनि जब सोचते हैं तो जो ब्रह्म प्राप्त जो महात्मा होते हैं ना, उनके अंदर अगर कोई स्फुरणा भी आ जाती है ना,
हालांकि उनकी कोई भी कामना नहीं होती। जो बड़े पहुंचे हुए संत होते हैं उनकी सारी कामनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। वो बिल्कुल ऐसे विचरते हैं संसार में कि न किसी से दोष न किसी से मतलब प्रेम, वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। जो पहले भी कहा है इन्होंने कि हम तो पूरे न्यूट्रल हैं, लेकिन इनके मन में विचार आ गया अचानक कि इतना बड़ा वो है और ये इतने मतलब उच्च कुल के हैं, तो इनका देवता जैसा वो होना चाहिए, बस सम्मान होना चाहिए देवताओं जैसा, बस इतना कहना था। और नई शब्द है ना, वो पाहुन बोलते दामाद को बोलते हैं। हाँ दामाद की तो इनका आदर सत्कार बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बस उनके मुंह में ये विचार ही आया, इतना विचार आते ही प्रकृति में मतलब इतना इनके मुंह में विचार ही आ जाए तो वो स्वतः घटने लगता है। तो उनको देखते ही वहां पर सारी रिद्धियां और अणमादिक जो 8 सिद्धियां हैं, महिमा महिमा गणिमा और ये सारी की सारी वहाँ आ गई और बोली, हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। सारी की सारी सिद्धियाँ वहाँ की, जैसे ही शिवाजी के टाइम में भी हुआ था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी एक बार ये गए थे अपने, जो कि उस समय मुगलों का पूरा वो चल रहा था, लड़ाई का पूरा मामला। तो ये एक बार वहाँ समर्थ रामदास जी से गए तो पूरी सेना को साथ लेके गए और पूरे जंगल में वहाँ कहीं रहते थे, तो वहाँ जाके गए तो सेना को पीछे करके बोले तुम यहाँ रहो, मैं गुरुजी से मिल के आ रहा हूँ। और गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी बोले वही तुम इतने नावे लफ्सर करके साथ आए हो तो उनको क्यों छोड़ के आए, बोले क्यों नहीं लेके आए। तो शिवाजी बोले महाराज अब जंगल में वो इतने लोगों का इंतजाम कहाँ से होगा, मतलब उनके अंदर ये आया कि जंगल में यहाँ पे इतनी दूर से आए हो, इतनी सेना का पूरा घुड़साल उनके लिए घास, ये सब वो संकोच हो गया मतलब। और इसलिए मैं उनका पूरा उधर ही छोड़ दिया कि वो, तो वो बोले कि देखो जा कर के, तो ये तो खाना यहाँ पे इनके लिए बनना है। वो वहाँ गए, वहाँ देखा तो वहाँ इतना तगड़ा इंतजाम हो गया उनका, वो सारे, और वो समर्थ रामदास जी ने कर दिया, उनका घुड़साल अलग और पूरे महल बन गए वहाँ पे, सारा कुछ खाना पीना वो देख करके गुरु के चरण पकड़ लिए। ऐसा ही यहाँ पे भरद्वाज जी के यहाँ पे अड़मा, और उन्होंने आकर के हाथ जोड़ कर कहा कि क्या करें। तो मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनका आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो, इनका बहुत थकावट हो रही है और बहुत दुखी है उनके चक्कर में। तो रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज हमें वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय, ऐश्वर्य, ठाठ बाट का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, जो मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं, जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी की ऐसी ही आज्ञा थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। ऐसे तप की वो थी हमारे भारत के ऋषि मुनियों में। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी बैराग्य भूल जाते हैं। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोबे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, निर्मल जलाशय तथा अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है,
शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ प्राप्त हैं। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के बस हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। तो संपत्ति, भोग विलास की सामग्री आदि चकवी और चकवा हैं भरत जी की तरह। भरत जी चकवा हैं, ये संबंधी चकवी है। और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा है, भोग विलास की सामग्री और भरत। ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मन से भी स्पर्श तक नहीं किया, बाकी शरीर से तो बात ही अलग है। इसके साथ ही आज मास परायण 19वां विश्राम होता है। कल से फिर आगे की कथा शुरू करेंगे। पुरुषयावर रामचंद्र की जय।